प्रगति का सूचक है। शिव प्रगतिशील है, इसलिए हमारी सनातन परंपरा प्रगति में धिक्कारा गया कि हम प्रगतिशील लोग हैं। हमारे जो प्रतीक हैं आप उनको ध्यान से डिकोड करें, ध्यान से उनकी व्याख्या करें, आपको पता चलेगा कि शिव प्रगतिशील है। कैसे प्रगतिशील है? उनके जटाओं से गंगा बहती है। गंगा नित्य, कोई भी नदी नित्य नवीन होती है। हम अपने संस्कृति से जुड़े रहकर भी नित्य नूतन होते हैं, किनारे वही होते हैं, पानी लगातार नया आता है, निरंतर रहता है। तो नदी सरिता गंगा निरंतर नवीन है, किंतु उसको मजबूती से पकड़ने वाले जो दो किनारे, जो संस्कार हैं, वो मजबूती से वही होते हैं। उससे हमारी भारतीयता जो है वो खंडित नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम नित्य नूतन हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति जो है वो नवीनतम संस्कृति है। शिव के दूसरे रूप को हम देखें, एक और बड़ी अच्छी बात जो आप सब जानते हैं, हमारे विद्वान हैं, उनके एक हाथ में डमरू है। उस डमरू के नाद से, वो नाद हमें अनहद तक पहुंचाता है, आध्यात्मिक शांति देता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उस डमरू से जो ध्वनि निकली है, वही ध्वनियाँ हमारी भाषा बनाती है, वही हम ध्वनि उन भाषाओं, हमारी सारी भाषाओं के जनक है। एक पुराण में तो एक कथा भी यह है कि जब वो दाएं हाथ से डमरू बजाते हैं तो हमारी जो संस्कृत है वो निकलती है, और बाएं हाथ से तो तमिल होती है, और ये दोनों भाषाओं का जन्म शिव के डमरू से हुआ। ऐसे ही कथा भी हमको वही पढ़ने में सुनने में आती है। हमारी भारतीय संस्कृति को समझने के लिए शिव के संपूर्ण स्वरूप को यदि आप समझते चलेंगे तो आप देखेंगे, उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना, एक निर्मल आनंद, एक समाज में ऐसा वातावरण जो आपके मन को शांति दे। यदि इस तरह का कोई साहित्य, इस तरह की कोई कला से आप प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तब वो कला है। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। तो शिव क्या है? कहते हैं उनका जो स्वरूप है, उनके बारे में कहते हैं त्रय शूल निर्मूलम शूलपाणि, तीनों शूलों का जो निर्मूलन कर दे, ऐसे शिव कला के अधिष्ठाता है। इसलिए हमारी कला, हमारा साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों शूल मिट जाए, तब आपका साहित्य लिखना सार्थक है, तब आप उस कला में पारंगत कर जा सकते हैं। तो कला आपको आनंद देने वाली होनी चाहिए। प्रसन्नानंदम कीर्तनम। आपको यदि वो कला आहत करती, वो कला आपको यदि फ्रस्ट्रेशन में पहुंचा देती है, आप वो कला आपको निराशा में धो देती है, तो वो ऐसी संस्कृति, ऐसी कला, ऐसा साहित्य हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारे भारतीय संघ साहित्य और संघ की कला की जब बात करते हैं तो उसके पहले हमें इसको भी समझना, उससे जुड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम कलाओं की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, एग्जीबिशन लगती है। परमादरणीय पद्मश्री जी का आज भी हमने सम्मान किया, वो बैठे हैं, उनकी प्रदर्शनी बाहर लगी हुई है। उन चित्रों को देखिए, और तथाकथित प्रगति ऐसे चित्रकार जिनके बड़े नाम हैं, उनके चित्रों को देखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या बनाया है। तो ऐसी चित्रकला की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति से नहीं आती है। चाहे नृत्य हो, डीजे पर जिस तरह का संगीत बजता है और जिस तरह के फूहड़ नृत्य होते हैं, क्या वो हमारी भारतीय सांस्कृतिक कला की जो दृष्टि है उसके अनुसार है? वो नहीं है। इसलिए ऐसा साहित्य, और अभी तो आपने देखा होगा, वर्तमान से उसको जोड़ें तो डीजे को बजाते समय जिस तरह का आपका जो रक्तचाप बढ़ता है, उससे कितने सारे मृत्यु के केस आते हैं। न कि आपको कहीं कुछ आपको कोई विकृति की ओर ले जाए या आपका कुछ इस तरह का नुकसान कर दे। भारतीय कला वो भी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम साहित्य में अक्सर बात करते हैं, और कला पर भी वही बात लागू होती है कि चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, वो कल्याणकारी होनी चाहिए, लोक मंगलकारी हो, वो कल्याणकारी है। तो हम जब हमारे कला और साहित्य के अधिष्ठाता देव को देखते हैं तो हमारी इस भारतीय दृष्टि को
स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि हमारी कला की दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमारे साहित्य की दृष्टि क्या होनी चाहिए। हमारे पुराणों में जैसे मैंने कहा कि सभी देवताओं के जो स्वरूप है प्रतीक होते हैं। सरस्वती का चित्र आपने देखा होगा, एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक है। ये बताता है कि पुस्तक का जो ज्ञान है वो नीरस नहीं होना चाहिए, उसके साथ रस आवश्यक है। इसलिए सरस्वती के हाथ में वीणा भी है और पुस्तक भी है। तो बिना रस के कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। और इसका एक बड़ा संप्रदाय है और बहुत सारी रसेश्वर शेव भी अपने आप को रसेश्वर शेव करके संप्रदाय, उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें उसमें नहीं जाते, लेकिन उनसे बस हमें इतना संक्षिप्त रूप में समझना है कि हमारी कला की दृष्टि और हमारे साहित्य की दृष्टि ये है। और संघ इन्हीं मूल दो दृष्टियों के लिए, कला और साहित्य के लिए, संघ ने दो संगठनों का कहना चाहिए निर्माण किया, एक संस्कार भारती और एक साहित्य मंच। संस्कार भारती की बात करें तो ऐसे बहुत सारी विधाएं, इसमें एक अभी चर्चा हो रही थी, आदरणीय वाकड़कर जी को तो हम सब जानते ही हैं, जिन्होंने जो हमारी गुहा चित्र हैं, शैल चित्रों के बारे में जितना उन्होंने विस्तार से हम सबको कहना चाहिए, उन्हीं के माध्यम से प्रारंभ हुआ इस तरह का काम, क्योंकि इसके पहले वो अंग्रेज किया करते थे और अंग्रेजों के पास खोजने की दृष्टि तो थी लेकिन भारतीय दृष्टि नहीं थी। और इसलिए हम कहते हैं बार बार कि साहित्य और कला की सृष्टि में भारतीय दृष्टि होनी चाहिए, और वो भारतीय दृष्टि आदरणीय वाकड़कर जी ने दी है या आदरणीय यशोधर मठपाल जी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ काम किए हुए उन्होंने दी है। तो ऐसे लोगों का अनुसरण, ऐसे लोगों का साहित्य, लोगों की अनेक किताबें हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए। उन किताबों की सूची आपको बाद में और उपलब्ध भी करा दी जाएगी। चूँकि आज हमें संघ साहित्य पर बात करनी है, तो कला पर जितना साहित्य लिखा गया है उसकी बहुत सारी पुस्तकें उन पर बात करनी, लेकिन आज एक पुस्तक पर विशेष कर बात करनी है हमें, जो है माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक हिंदू कला दृष्टि। संस्कार भारती क्यों, जब संस्कार भारती की स्थापना हुई तो संस्कार भारती क्यों, उसको लेकर एक पुस्तक है हिंदू कला दृष्टि, और उसको पढ़ना हम सब के लिए इसलिए आवश्यक है कि उसमें समस्त कलाओं का उन्होंने पाश्चात्य दृष्टि से क्या है और भारतीय दृष्टि क्या है कलाओं की, उन्होंने बहुत विस्तार से उसकी विवेचना की है। और वो बहुत सुंदर छोटी सी 100-125 पेज की पुस्तक है और अमेज़न पर भी उपलब्ध है। मुझे लगता है हर व्यक्ति को वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। यदि आप भारतीय दृष्टि कलाओं की क्या होनी चाहिए वो आप जानना चाहते हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उस पर बहुत विस्तार से बात होती है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट की 2 ही समय है, उसमें की बात नहीं है।